going to solve the second question of the lead code weekly test 434. So this is saying count mentions per user. तो क्वेश्चन का फ्लो ये रहने वाला है कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट्स ड्रॉ करेंगे जो जो हमें चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद उसका कोड लिखेंगे. ठीक है. सो इसमें बोल रहा है कि और गिवन एन इंटीजर दे रखा होगा नंबर ऑफ यूज़र्स एंड रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स इन एन एरे ऑफ साइज एंड क्रॉस 3. ठीक है. और ईच इवेंट साइज कैन बी ईदर ऑफ द फॉलोइंग. अब इवेंट्स में 3 का रहेगा, उसमें 3 कॉलम्स रहेंगे और एन कितने भी हो सकते हैं. ठीक है. ईच इवेंट्स आई कैन इधर भी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप. अब जो भी इवेंट्स होंगे उसमें 2 ही टाइप के होंगे, या तो मैसेज होगा, या तो ऑफलाइन टाइम स्टैम्प आईडी होगा, या मैसेज टाइम स्टैम्प और मेंशन स्ट्रिंग होगा. मतलब कहने का मतलब इवेंट का जो पहला कॉलम है वो या तो मैसेज होगा या तो ऑफलाइन होगा. ठीक है. ये उसमें दे रखा है. ठीक है. यहाँ पे दे रखा है कि इवेंट 0 विल बी वन ऑफ द मैसेज और ऑफलाइन, उसके अलावा कुछ नहीं होगा. और उसके बाद जो है टाइम स्टैम्प्स होगा, मेंशन स्ट्रिंग रहेगा और इसमें आईडी रहेगी. ठीक है. कहना क्या चाह रहा है, देखो ये इस टाइप का कुछ रहेगा, मैसेज टाइम स्टैम्प और किसको मैसेज भेजा गया, कौन कौन टैग्ड है. और ऑफलाइन होता है तो किस टाइम स्टैम्प पे कोई ऑफलाइन होता है और क्या उसकी आईडी है. ठीक है. ये दे रखा है बेसिकली. और हमेशा इसमें इवेंट 0 विल बी मैसेज और ऑफलाइन, और कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है. कि लेफ्ट द चैट, ग्रुप द चैट, ऐसा कुछ भी. ठीक है. अब इसमें है दिस इवेंट इंडिकेट्स दैट द सेट ऑफ यूजर्स वाज मेंशन्ड इन अ मैसेज. ठीक है. जो भी यहाँ पे मेंशन स्ट्रिंग में आएगा, जितनी भी चीज़ें लिखी होंगी उसमें दिस इंडिकेट्स द सेट ऑफ यूजर्स वाज मेंशन्ड इन अ टाइम स्टैम्प. मेंशन स्ट्रिंग कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग टोकन्स. ठीक है. या तो आईडी नंबर होगा जो जो बंदे मेंशन हुए हैं, लाइक यहाँ पे देखो आईडी 1 है, आईडी 0 है, तो आईडी के बाद वाला जो एलिमेंट है वो, आईडी का जो एलिमेंट है वो, तो यानी यूज़र 0 और यूज़र 1 मेंशन हुए हैं इसमें. ठीक है. अगर ऐसे लिखा हुआ है तो, अगर ऑल लिखा हुआ है तो सारे यूज़र मेंशन हुए हैं, हियर लिखा हुआ है तो सारे ऑनलाइन यूज़र्स मेंशन हुए हैं. ठीक है. दूसरा दे रखा है ऑफलाइन इवेंट. तो ऑफलाइन इवेंट क्या बोलता है कि कौन सा यूज़र कब ऑफलाइन गया वो दे रखा है, और ये दे रखा है कि हर एक 60 टाइम यूनिट्स के बाद वो बंदा अपने आप ऑनलाइन आ जाएगा. द यूज़र विल ऑटोमेटिकली बी ऑनलाइन है टाइम स्टैम्प प्लस 60. रिटर्न एन एरे मेंशंस वेयर मेंशन आई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंशंस द यूज़र आईडी आई हैज़ अक्रॉस ऑल द मैसेज इवेंट्स. ठीक है. तो ये बोल रहा है कि सारे कौन सा यूज़र कितनी बार मेंशन हुआ है उसका एक एरे निकाल के दे दो मुझे, यही क्वेश्चन है. एंड ऑल यूज़र्स आर इनिशियली ऑनलाइन एंड इफ़ अ यूज़र गोज ऑफलाइन और कम्स बैक देयर स्टेटस चेंज इज़ प्रोसेस्ड बिफोर हैंडलिंग. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सारी एक टाइम स्टैम्प सेम रहता है मैसेज का भी और ऑनलाइन का भी. सपोज एक बंदे ने मेंशन किया 1, ठीक है, 1 को, और उसी टाइम स्टैम्प पे 1 ने लीव कर दिया. ठीक है. तो उसमें बोल रहा है कि इफ़ अ यूज़र गोज ऑफलाइन और कम्स बैक ऑनलाइन देयर स्टेटस चेंज इज प्रोसेस्ड बिफोर हैंडलिंग एनी मैसेज. तो पहले स्टेटस चेंज प्रोसेस होगा फिर मैसेज वो. तो ये कॉन्करेंसी है बेसिकली. अगर सेम टाइम स्टैम्प पे अगर बंदा ऑफलाइन भी चला जाता है और मेंशन होता है तो क्या होगा उसमें, तो उस समय हम उसका पहले स्टेटस चेंज कंसिडर करेंगे फिर मैसेज वाला पार्ट. तो सिंपल सी चीज़ है, ये दे रखा है. तो मैंने अपने काम को ईजी करने के लिए सिंपल सा है कि देखूंगा कि कौन कब किस सीक्वेंस से मैसेजेस भेजे गए हैं. तो सबसे पहली चीज़ है कि उसमें मैंने इसको सॉर्ट करूँगा टाइम स्टैम्प के बेसिस पे. ठीक है. सपोज 10, 11, 71 है तो ये तो सॉर्टेड है ऑलरेडी. बट लेट्स से फॉर एग्जांपल इन दिस केस 10, 11, 12 है, इसमें भी ऑलरेडी सॉर्टेड है. इसमें 10 और 12 इसमें भी ऑलरेडी सॉर्टेड है. तो ये तुम्हें क्वेश्चन करते समय सोचना पड़ेगा कि भाई अगर मुझे अपना काम आसान करना है, मुझे देखना है किस टाइम पे कौन सा मैसेज गया और कौन कौन सा यूज़र ऑनलाइन ऑफलाइन हुआ है, तो मैं उसके पहले तो टाइम स्टैम्प के बेसिस पर उसको सॉर्ट कर लूँगा. और उसके बाद सॉर्ट करने के बाद भी प्रायोरिटी क्या रहेगी, स्टेटस चेंज की. तो अगर टाइम स्टैम्प किसी का सेम होता है तो मैं मैसेज और ऑफलाइन के बेसिस पे उसको सॉर्ट कर लूँगा. ठीक है. एंड उसके बाद क्या बोल रहा है, जैसे दोनों मैंने एरे सॉर्ट किए तो मुझे कुछ ऐसा एरे मिल जाएगा. लेट्स से अगर ये इधर उधर दिया होता तो मुझे पहले एक सॉर्टेड एरे मिल जाता बेस्ड ऑन द टाइम स्टैम्प, और अगर टाइम स्टैम्प सेम होता तो पहले स्टेटस वाला जो ऑफलाइन है उसके बाद मैसेज वाला, ये लेना हुआ मैं. ठीक है. अभी मैं क्या करूँगा कि मुझे देखना है कि किस टाइम पे मुझे 2-3 चीज़ें स्टोर करनी है. ठीक है. 2-3 चीज़ें स्टोर करनी है तो मैं तुम्हें यही समझा देता हूँ. ठीक है. अभी सॉल्यूशन मत देखो. 2-3 चीज़ें स्टोर करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें कि पहली चीज़ हमें चाहिए कौन सा यूज़र किस टाइम पे ऑनलाइन है. तो मैं उसके लिए एक सेट डिफाइन करूँगा जिसमें आई विल कैप्चर कि कौन सा यूज़र कौन से कब किस टाइम पे ऑनलाइन है और किस टाइम पे ऑफलाइन जा रहा है और किस टाइम पे वो ऑनलाइन आएगा. ठीक है. और दूसरी चीज़ देखूंगा कि ये मैसेज है कि क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन, उस हिसाब से. तो कुछ नहीं है, सिंपल इफ एल्स की कंडीशन है और इटरेट करते जाना है एक सीक्वेंस में, इन यू विल गेट द आंसर. बहुत सिंपल आंसर है. ठीक है. ये मैंने शॉर्ट फंक्शन बना लिया कि मैं सॉर्ट करूँगा अगर पहला मतलब ये सेकंड कॉलम जो है टाइम स्टैम्प, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स दैट इज सेकंड कॉलम, अगर इक्वल्स है तो A0 मतलब फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग कर दूंगा, मतलब ऑफलाइन को पहले कर दूंगा और मैसेज को बात कर दूंगा. अदरवाइज सिंपल मैं टाइम स्टैम्प के बेसिस पे सॉर्ट कर लूँगा. ठीक है. तो ये मैंने सॉर्ट कर दिया उस इवेंट्स को. अब उसके बाद मैंने क्या किया, मेंशंस निकाले. ये मेरा आंसर होगा जो कि रिटर्न करेगा कि
कि कौन सा यूज़र कितनी बार मेंशन हुआ है। तो ये मैंने बना लिया n साइज़ का, क्योंकि n यूज़र्स हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे n मान लिया मैंने, इवेंट साइज़ को n नहीं माने मैंने, बार बार यहाँ पे कुछ और लिखा था क्वेश्चन में, नंबर्स ऑफ समथिंग, तो मैंने अपना काम कोड जल्दी लिखने के लिए इसी को चेंज कर दिया, n कर दिया। तो दिस इज़ द नंबर ऑफ यूज़र्स, हियर n मीन्स नंबर ऑफ यूज़र्स, इवेंट डॉट साइज़ नहीं, ठीक है, नॉट दिस। तो अब यहाँ पे क्या है कि वेक्टर मैंने बना लिया जितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं, फिर निकाल दिया कि ऑफलाइन अनटिल कब तक वो सारे यूज़र्स ऑफलाइन रहेंगे। एक साथ सारे यूज़र्स कभी ऑफलाइन हो जाते हैं तो कब तक ऑफलाइन रहेंगे। और एक अनऑर्डर्ड सेट बना लूँगा ऑनलाइन यूज़र्स का, जो कि कब अनऑर्डर्ड सेट इसलिए बनाया क्योंकि बाद में हम एक ही प्रोसेस कई बार इटरेट करेंगे तो डुप्लीकेशन ना हो ऑनलाइन यूज़र्स का, दैट इज़ वाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले सारे बंदों ऑनलाइन है तो मैंने सबको इंसर्ट कर दिया ऑनलाइन यूज़र्स में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, हर एक इवेंट के लिए तुम्हें समझते जाना है कि क्या क्या है, और उसके बेसिस पे मेंशंस आई को बढ़ाते जाना है, दैट्स इट। तो मैंने क्या किया, फॉर इवेंट हर एक इवेंट को निकाल रहा हूँ इवेंट से, और उसमें पहला टाइप क्या होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन चेक करने के लिए, ऑनलाइन या मैसेज चेक करने के लिए। तो इवेंट 0 कर दिया, निकल के दे देगा ये टाइप जो भी देगा वो क्या देगा, या तो मैसेज देगा या तो ऑफलाइन देगा। और टाइम स्टैम्प निकाल लिया, उसका फर्स्ट इंडेक्स है, ठीक है। दिस इज़ फॉर द कन्वर्जन इनटू इंटीजर STOI, ठीक है। तो अगर टाइप ऑफलाइन है, अगर टाइप ऑफलाइन है तो हम यूज़र को ऑफलाइन मार्क करेंगे। ऑफलाइन कब तक मार्क करेगा, टाइम स्टैम्प प्लस 60 सेकंड जो ऊपर कंस्ट्रेंट में दे रखा है, ठीक है। और यूज़र आईडी कैसे निकालेंगे, ऑफलाइन में सिर्फ एक ही है, ऑफलाइन में ऐसा नहीं है कि कई सारे यूज़र एक साथ ऑफलाइन नहीं दिखा रहा है, ऑफलाइन में सिर्फ एक दे रखा है, एक आईडी होगी जो कि उसके सेकंड इंडेक्स पे होगी, कॉलम 3 में होगी। लाइक यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 0 सिर्फ एक दे रखा है, सिर्फ 0 एक दे रखा है। ऊपर भी दे रखा है इसमें कि यहाँ पे कहीं दे रखा है द यूज़र विल ऑटोमेटिकली, द इवेंट इंडिकेट्स द यूज़र आईडी, यहाँ सिर्फ आईडी रहेगा, ठीक है। तो ये रह गया, ये मिल गया मुझे कि कौन सा यूज़र कब गया, तो उसको मैंने ऑफलाइन मार्क कर दिया, ऑफलाइन अनटिल दिस। अगर मैसेज है, बस इसके केस में ऑफलाइन है तो सिर्फ ये करना है, अगर मैसेज है तो ही वो मेंशन हुआ होगा, तो बाकी कहानी उसके बाद होगी। सो एल्स इफ टाइप इज़ इक्वल टू मैसेज है, तो पहले मैं देखूंगा कि चलो ठीक है मैसेज हो तो इवेंट 2 क्या है, इवेंट 2 क्या करेगा मेरा, कौन कौन से मेंशन है वो निकाल के देगा, ठीक है। यहाँ पे आईडीज़ या ऑल या हियर था, ठीक है, यही सब था ना इसमें, तो मैं इसमें निकाल दूंगा मेंशन स्ट्रिंग करके ये, ठीक। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि उन सारे यूज़र्स में, ठीक है, अब हर एक मैसेज के लिए अब उसको जाएगा कि नहीं जाएगा, इस ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए मैं देख रहा हूँ अगर उस बंदे में 60 सेकंड के बाद अगर ये टाइम स्टैम्प मान लो 60 सेकंड का होता, ठीक है, तो 60 सेकंड बाद बंदा अगर ऑनलाइन हो रहा है तो मैं उसको ऑनलाइन वाले यूज़र्स में इंसर्ट कर दूंगा। सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि आई हैव मार्क्ड लेट्स से अ पर्सन ऑफलाइन एट फॉर दिस टाइम, तो अगर जो करंट टाइम स्टैम्प आया अगर वो ऑफलाइन अनटिल से कम है, ठीक है, मतलब कि ऑफलाइन अनटिल वो 30 सेकंड का था और अभी मेरा 40 पे आ चुके हो तुम, तो यानी वो अब ऑनलाइन हो चुका है, वो सिर्फ 30 तक ऑफलाइन था, तो उसको हमने इंसर्ट कर दिया ऑनलाइन फंक्शन में, ठीक है। तो ये सिर्फ ये किया है, दिस इज़ वेयर वी आर कंसिडरिंग कि हमें अब सपोज ये सेट क्यों बनाया था मैंने, अगर मान लो ऑलरेडी प्री प्रोसेस कर लिए होते तुम ऑनलाइन यूज़र्स तो यहाँ पे दोबारा से इंसर्ट करते तो डुप्लीकेशन होता, ठीक है। तो हमें डुप्लीकेशन नहीं करना है, ऑनलाइन यूज़र तो एक बार में एक ही हो सकता है, ठीक है। तो अगर उसके बाद ये सिंपल इंसर्ट किया हमने, एंड इफ़ अगर मेंशन स्ट्रिंग ऑल है, ठीक है, मतलब सारे मेंशन है तो मेंशन सारे आई एन को बढ़ाते जाओ, सब मेंशन साई बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। एल्स इफ अगर मेंशन स्ट्रिंग हियर है तो जो बंदे उस समय ऑनलाइन है उनको निकालो और उनको बढ़ाओ, दैट्स इट। तो क्या है, एल्स इफ अगर हियर है तो सारे यूज़र आईडी निकाल लिया ऑनलाइन यूज़र से, दिस सेट से निकाल लिया सारे यूज़र आईडी, और मेंशन में उन सबके करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक। नाउ अगर ये कंडीशन एक छोटी सी है स्ट्रिंग की जो हैंडल करनी थी हमें, अगर ऐसे है तो क्या होगा, तो चुपचाप कुछ नहीं करना है, ये मैंने फंक्शन लिखा है स्ट्रिंग स्ट्रीम, तुम सिंपल अपना ब्रूट फोर्स भी लगा लो, ये मैंने ताकि एज केसेस वगैरह ना फंसे ट्राई कैच में यूज़ करता हूँ, बट तुम सिंपल कर सकते थे कि यहाँ पे जे रखते हैं यहाँ पे रखते, अगर स्पेस होता तो यहाँ से सब स्ट्रिंग लगा के निकाल लेते। तो यही काम यहाँ पे किया है, हर एक आईडी निकाली है, दिस इज़ टू फेच एवरी आईडी, ठीक है। अगर तुम्हें ये सारे फंक्शंस नहीं पता है तो इनके बारे में जाके पढ़ो, फिर वीडियो में समझ में आ जाएगा, तुम्हें सब समझ में आएगा कि क्या लिखा है, ठीक है। तो स्ट्रिंग स्ट्रीम वगैरह क्या होता है ये सब समझना है, ये मैं नहीं समझा रहा, ये खुद से समझ के आना कि कैसे लिखा हुआ है। और बाद में क्या करना है, जो मेंशन स्ट्रिंग्स हमने लिखी है, मेंशन की एरे बना रखी थी, वही मेंशंस रिटर्न कर दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन इट वॉज, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन बस लेंदी था, बाकी कुछ नहीं था, तुम एक एक चीज़ करके एफएल्स लगाते ब्रूट फोर्स के थ्रू हो जाता, ठीक है। इसको अब सबमिट करके देख लेते हैं। ये रॉन्ग आंसर मेरा उसी लिए आया था क्योंकि मैंने ये एज केसेस हैंडल नहीं किए थे, ठीक है। सो दिस रन, दिस इज़ प्रेटी फॉरवर्ड एक्सेप्टेड, ठीक है। तो इसको सबमिट करते हैं।